हेलो एवरीवन, दिस इज पारिक। वेलकम टू रनवे क्लासेज। आज जो हम लोग रीट के बारे में बात करेंगे, तो रीट हम लोग पढ़ा रहे हैं, उसमें क्लासेज भी अपनी चल रही है। तो रीट का जो अभी रद्द हुआ है एग्जाम, उसके बारे में पूरा डिटेलिंग में डिस्कस करेंगे। क्या क्या उसका सिलेबस रहने वाला है, क्या क्या उसमें वैकेंसीज है, क्या क्या पोस्ट हैं, और किस तरह से एग्जाम्स के पैटर्न होने वाला है, कितने हमारे पास एग्जाम्स होंगे और नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, वो सारी चीज़ें हम लोग आज डिटेल में बात करेंगे। देखो, पहले बात करते हैं कि अपना रीट 2022 जो है, आप भाई जो 2021 वाला था वो तो रद्द हो गया है। उसका रीजन सबको पता है, रद्द होने का। पेपर वगैरह आउट हो गए थे और फिर बाद में काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, फिर सरकार पे प्रेशर आया और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने एग्जाम जो है 2021 वाला रद्द कर दिया गया। अब 2022 में जो है नई वैकेंसी निकाली गई थी 20,000 की। उसके बाद में अभी 20,000 वाली वैकेंसी होनी थी अपने पास 15 मई को। एग्जाम कंडक्ट करवाना था 15 मई को, इसमें एक ही पेपर था स्टार्टिंग में। अब जो है एग्जाम जो है हमारे पास पेपर रद्द हो गया, क्योंकि उसमें काफ़ी जो हमारे पास जो चीज़ें हुई थी, बीच में काफ़ी चीज़ें हो गई कि पेपर जो है आउट हो गए थे, फिर कई सारे जो लोग हैं उनको भी अपनी पोस्ट हटाया गया है, तो सारी चीज़ें हुई है। तो ये रद्द होने के बाद में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि टोटल जो वैकेंसीज है वो आएगी 62,000, यानी कि 62,000 की। उसमें 10,000 जो है नई पोस्ट ऐड की गई है वापस। नई पोस्ट है वो 10,000 ऐड की गई है। पहले 32,000 थी, उसके बाद 20,000 हो गई। 20,000 नई 2022 वाली है, फिर उसके बाद 10,000 और ऐड कर दी गई, यानी कि 62,000 हो गई। अब उसमें ऐसा है कि हमारे पास जो दो एग्जाम होते हैं, लेवल 1 और लेवल 2 का। अब इस लेवल 1 और लेवल 2 में जो है, वहां पे हुआ यह है कि लेवल 1 जो है उसमें तो आपका जो अभी एग्जाम हुआ था 2021 वाला, उसमें तो आपको पात्रता दे दी गई है। देखो, पात्रता का मतलब ये होता है कि आपका एक एग्जाम होता है जिसको आपको क्वालिफाई करना होता है। प्री और मेन वाला काम है एक तरह से। तो आपका ये मान लो कि ये प्री है, आपका जो ये एग्जाम है ये प्री है, और अब मेन होगा आपका। तो प्री और मेन वाला काम हो गया यहाँ पे, जैसे वीडियो में हुआ था प्री और मेन। तो यहाँ पे जो मेन एग्जाम है वो आपका होगा लेवल 1 वालों के लिए, और लेवल 2 वालों के लिए क्या होगा कि दोनों एग्जाम दोबारा होंगे, दोनों दोबारा। इसका रीजन ये बताया गया है कि जो हमारे पास लेवल 2 है, उस लेवल 2 का एग्जाम जो पेपर हुआ है वो पेपर ज्यादा आउट हुआ है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं अशोक गहलोत जी, उन्होंने ये कहा है कि जो लेवल 2 है उसका एग्जाम ही आउट, उसका पेपर ही आउट हुआ है, लेवल 1 का पेपर आउट नहीं हुआ। अभी कितना सच है कितना नहीं है तो वही जाने, जो भी है। तो ये जो टीम बनाई गई है जिस पर अभी बात चल रही है, सारी चीज़ों जो लोगों को पकड़ा जा रहा है, उसके बाद उसमें ज़्यादातर लेवल 2 वाले ही पेपर आ रहे हैं कि लेवल 2 का पेपर ही आउट हुआ है, बाकी लेवल 1 का पेपर आउट नहीं हुआ है। तो ये बताया गया है। तो इसमें फर्स्ट में जो पात्रता दे दी गई है वह लेवल 1 में और लेवल 2 में दोनों एग्जाम होंगे। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, उसके बारे में बात कर लेते हैं डिटेलिंग में। देखो, लेवल 1 और लेवल 2 की दोनों की बात करते हैं। लेवल 1 का एग्जाम हो गया है। प्री और मेन पे मेन ही लेंगे हम लोग, पात्रता को प्री मान लेना, और मेन जो है हमारे पास जो एग्जाम लगेगा, लास्ट वाला जो सेकंड एग्जाम लगेगा उसको मेन मान लेते हैं। दोनों को इस तरह से लेते हैं, प्री और मेन ही होता है। ये तो पात्रता वाला इन्होंने बीच में ऐड कर दिया है, बाकी प्री और मेन ही माना जाता है। अब लेवल 2 है, उसमें भी प्री और मेन की बात करते हैं। देखो, लेवल 1 में प्री हो गया, यानी कि नो नेगेटिव मार्किंग। प्री में नो नेगेटिव मार्किंग। मेन जो है इसमें नेगेटिव मार्किंग होने के चांसेज हैं। नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, जितना मुझे लगता है नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3। चांसेज ये है कि 1/3 होनी चाहिए, क्योंकि 1/2 है वो ज़्यादा हो जाता है मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो 1/3 के चांसेस ज़्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू मी 1/3 या 1/4 होना चाहिए। 1/3 भी हो सकता है, 1/4 भी हो सकता है, दोनों में से एक हो सकता है। बाकी 1/2 होने के चांसेस बहुत कम है, तो 1/3 या 1/2 होगा। 1/3 या 1/4 होगा, 1/2 नहीं होगा। अब लेवल 2 की बात करते थे, इसमें भी वो नॉन नेगेटिव मार्किंग रहेगी। फर्स्ट वाला जो प्री होगा उसमें नॉन नेगेटिव मार्किंग, यानी पात्रता वाला जो एग्जाम होगा फर्स्ट वाला, उसमें नॉन नेगेटिव मार्किंग होगी। और जो मेन होगा उसमें होगी अपनी नेगेटिव मार्किंग। तो अब जो लोग बोल रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग वाला फंडा नहीं था टेट में,
वो हो जाएगा, ऐड होगा। नो नेगेटिव मार्किंग वाला फर्स्ट पेपर, जैसे वीडियो वाला हुआ है, नो नेगेटिव वाला मार्किंग वाला फर्स्ट पेपर हो गया और नेगेटिव मार्किंग वाला सेकंड पेपर हो गया। तो ये तो हो गई अपनी नेगेटिव और नो नेगेटिव मार्किंग की बात। अब सिलेबस की बात करें तो सिलेबस जो अभी तक आया नहीं है, डिक्लेयर होगा तब बता देंगे, उसमें डिटेलिंग में वीडियो बनाएंगे। और सिलेबस जहाँ तक मुझे लगता है वही सिलेबस रहने वाला है। देखो इसमें जो है सेकंड वाला जो एग्जाम होगा ना, मेन वाला जो एग्जाम होगा सेकंड वाला, उसका हो सकता है कि सिलेबस थोड़ा सा चेंज हो जाए। अदरवाइज जो फर्स्ट वाला जो एग्जाम है अपना प्री वाला, यानी कि पात्रता वाला, उसका सिलेबस सेम रहेगा, आपका सिलेबस वही रहेगा। लेकिन सेकंड वाला जो एग्जाम होगा यानी कि मेन वाला, उसका सिलेबस हो सकता है वही रहे या हो सकता है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन नेगेटिव मार्किंग के चांसेस ज़्यादा है। और इसमें नो नेगेटिव मार्किंग 100% रहेगी प्री वाले में, तो ये तो ध्यान रखना। पोस्ट बता दिए 62,000 है। अब वो कैसे है वो भी बता देता हूँ। देखो 62,000 जो है अपने पास, 62,000 में से हाफ कर लेना इसका, जो लेवल 1 वाले के लिए वो आधी है, लेवल 1 वालों के लिए, और आधी जो है यानी कि हाफ जो है वो लेवल 2 वालों के लिए। तो हाफ करते हैं इसका 31,000 इनके लिए हो गई, 31,000 इनके लिए हो गई, टोटल दोनों के लिए आधी आधी हो गई। वो बाद में तो हो सकता है कि एक में ज़्यादा कर दे एक में कम कर दे, बाकी जितना है कि 31,000 होनी चाहिए दोनों के लिए, तो ये सेम होगी। तो ये तो हो गया अपने पास डिटेलिंग बात कर ली कि हमने रीट के बारे में बात की कि कितनी पोस्ट है, 62,000 है, 10,000 बाद में ऐड कर दी गई है, 20,000 जो 2022 वाली है, और जो हमारे पास 32,000 है वो 2021 वाली है। उसके बाद में बात की हमने कि जो 2 एग्जाम होंगे वो किस तरह से होंगे। लेवल 1 के लिए हमारे पास जो अभी एग्जाम हुआ है, एक जो एग्जाम हुआ था पिछली जो 2021 में एग्जाम हुआ है, उसको तो मान लिया गया, उन्होंने पात्रता वाला ने प्री मान लिया उसको, और उसमें वो लोग कट ऑफ निकाल सकते हैं। हो सकता है कि 60% वालों से ऊपर वालों को वो लोग ले लें, या हो सकता है कि एक कट ऑफ निकाली जाए अलग अलग कैटेगरी वाइज और उसमें सबको ले लिया जाए। तो देखते हैं उसमें क्या होता है, ताकि लेवल जो मेंस वाला एग्जाम होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 100% नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ये कोई मत सोचना नो नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 100% नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अब जो है लेवल 2 की बात करते हैं, तो लेवल 2 में अपने पास प्री यानी कि फर्स्ट एग्जाम दोबारा लिया जाएगा, और सेकंड एग्जाम है वो भी दोबारा लिया जाएगा। फर्स्ट एग्जाम में नो नेगेटिव मार्किंग रहेगी, सेकंड में नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग हो सकता है 1/3 हो या 1/4 हो, दोनों में से एक होगा, 1/3 या 1/4। तो ये हो गया सारी चीज़ें, तो ये तो बात कर लिए हमने। और हाँ, मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि जो हुआ था 2022 वाला, और अब जो है इसमें एक चीज़ हो रहा है कि आपकी जो 2022 है वो एग्ज़ाम हो रहा था 15 मई को, तो इसकी डेट की बात भी कर लेते हैं। देखो 15 मई को होना था, लेकिन अब जो है एग्ज़ाम हो सकता है 15 मई को नहीं हो। देखो चांसेस ये हैं कि ये एग्ज़ाम जो है जाएगा जून में, जून से आगे नहीं जाएगा, चांसेस कम है जून से, क्योंकि 2 एग्जाम कंडक्ट करवाने, अगर 2 एग्जाम कंडक्ट करवाने होते हैं तो कहीं ना कहीं ये चांसेस बहुत लो हो जाते हैं कि आपके 2 एग्जाम जो आपके वो ज़्यादा टाइम दिया जाए आपको, क्योंकि अभी क्या है इलेक्शन आने वाले हैं बाद में, तो इलेक्शन आने के बाद में हमारी गवर्नमेंट चेंज होगी और इस गवर्नमेंट को पूरे जितने भी वैकेंसीज निकाली सारी क्लियर करवा के जानी है। कोरोना नहीं आएगा, पहले मैंने बोला था, जो पिछला वीडियो है रीट वाला उसमें मैंने बताया था कि जो लोग रीट की तैयारी करें वो फायदे में रहेंगे, मैंने ये कहा था उस टाइम, और यही हुआ है। जो लोग रीट की तैयारी करें वो फायदे में रहेंगे, और जो लोग सेकंड ग्रेड की तैयारी करें वो भी फायदे में, ऐसा नहीं कि वो नुकसान में। लेकिन जिन्होंने रीट 2021 दी है ना, जिन्होंने रीट 2021 दी है उनके लिए 2022 एक बेनिफिट है, तो आपको बताऊं एक प्लस पॉइंट है उनके लिए, क्योंकि 2021 जिन्होंने दी है उसको पढ़ा हुआ है, सिलेबस पढ़ा हुआ है, तो बस रिवीजन करना है, जो टॉपिक वीक थे वो सारी चीजें पढ़नी। देखो ऐसे भागना मत कि रटने बैठ जाओ, सारी चीजें 2-4 किताबें उठा लो, ये सब चीजें नहीं करनी है। आपने जो 2021 में पढ़ा था वही चीजें पढ़नी है, जिस बुक से पढ़ी है, जिस नोट से पढ़े वही नोट्स आपको रिवाइज करने, अलग बुक मत लाना कभी भी। अलग बुक तब लाना जब आपने रिवीजन कर लिया हो, पूरा आपका रिवीजन पूरा हो गया, उसके बाद में आपको एक नेक्स्ट बुक ऐड करनी है, एक्स्ट्रा बुक ऐड करनी है आपको, एक्स्ट्रा बुक ऐड करनी है। एक्स्ट्रा में आपको करनी है ऑब्जेक्टिव बुक, सब्जेक्टिव आपको ऐड नहीं करनी है, ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव बुक आपको ऐड करनी है एक्स्ट्रा में। सब्जेक्टिव बुक अगर आपने ऐड की तो आपको काफी भारी लॉसेज का सामना करना पड़ सकता है। उसका रीजन ये होता है कि आपने एक बुक से पढ़ लिया पहले सब्जेक्टिव, यानी कि जो भी आपने थ्योरी है, थ्योरी पूरी पढ़ ली एक बुक से,
उसके बाद में आपने एक और बुक ऐड की, फिर उससे थ्योरी पढ़ने लग जाओगे तो आपकी जो ऑब्जेक्टिव जो प्रैक्टिस होगी ना वो आपकी नहीं हो पाएगी। इसलिए कोशिश करना कि पहले जो आपने पढ़ा था 2021 में उसको रिवीजन करना, और जो आपके टॉपिक छूट गए थे या वीक थे, आपके जो भी आपके टॉपिक छूट गए थे या वीक थे उनको आपको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, उनको आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है। जो आपके टॉपिक्स वीक थे वो जो, या कोई हो सकता है कुछ टॉपिक जैसे भी जो आपने नहीं पढ़े तो उसमें से क्वेश्चंस आए थे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, जो वीक टॉपिक थे या जो आपने स्किप कर दिए थे उन टॉपिक्स को पढ़ना है और उन टॉपिक्स में जो है उसको स्ट्रॉन्ग करना है और उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा लगाना है। कोशिश करना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा करने की, सब्जेक्टिव पे जो है आपने रिवीजन ही करना है उसको ज्यादा। उसके एक्स्ट्रा बुक्स 4-5 बुक्स लाने की जरूरत नहीं होती है, एक चीज ध्यान रखना, 4-5 बुक्स जो है वो कभी भी नहीं लानी है आपको एक बुक को 4-5 बार रिवीजन करना है, यानी कि 4-5 बार पढ़ना होता है। एक ही बुक लानी होती है, उसको 4-5 बार पढ़ना होता है। 4-5 बुक लाके आपको कोई दुकान नहीं लगानी है, ये ध्यान रखना। 4-5 बुक नहीं लानी है, एक बुक को 4-5 बार पढ़ना है, बस ये है। तो एग्जाम जो है 15 मई को हो सकता है और उसके बाद में हो सकता है जून तक लगे। चांसेस ये है कि जून में होगा एग्जाम, जून या जुलाई के स्टार्टिंग में। 15 मई को होने के चांसेस थोड़े से मुझे कम लग रहे हैं, हो सकता है, मैं ये नहीं बोला बिल्कुल नहीं होगा, हो भी सकता है। तो आपको ये मान के चलना 15 मई तक आपको सारा सब कुछ क्लियर करना है और सब कुछ रिवीजन कर करा के सब कुछ रेडी कर लेना है। तो ये क्या, और एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो उसमें रिवीजन करना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाना, और जो टॉपिक वीक है उसको बार बार पढ़ना, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ऑटोमेटिकली। बस ये करना है। हाँ ये हो गया। तो ये तो हो गई सारी चर्चा। अब जो है नए जो भी नोटिफिकेशन आते जाएंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग चर्चा करते जाएंगे। और अब जो है हम लोग एक चीज़ और ऐड करेंगे। एक चीज़ ये अपनी होगी कि हम लोग टेस्ट सीरीज भी चलाएंगे। टेस्ट सीरीज में अपनी साइंस की भी चलेगी और एसएसटी की भी चलेगी। एसएसटी पे ज़्यादा फोकस करेंगे। एसएसटी कई लोगों की स्टूडेंट्स की वीक रहती है, तो एसएसटी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो भी चलेगी और साइंस वाली भी चलेगी, दोनों ही चलेगी। और जो वीक अपना जो टेस्ट होता है एक एक टॉपिक के बाद मैथ का, वो तो चलता ही रहेगा, तो वो चलता रहेगा। और इस वो भी चल रही है, अपनी बुक्स चल रही है साइंस वाली, 6 से लेके और 10 तक वाली बुक्स चल रही है, तो उसको भी पढ़ लेना। और इसके साथ साथ अपनी जो चल रही है 6 से लेके 10 तक बुक चल रही है, मैथमेटिक्स की क्लासेस चल रही है, और जो है अपनी एसएसटी वाली है, एसएसटी का अपने टेस्ट सीरीज चल जाएगी। वीकली 2 लेंगे या 1 लेंगे वो बता देंगे वीडियो में बना के, 1 या 2 होगी वीकली। वीक में 1 या 2 टेस्ट सीरीज चलेगी अपनी, और वो चलेगी एसएसटी की। एसएसटी की टेस्ट सीरीज चलेगी वीकली 1 या 2, वो मैं बता दूंगा वीडियो बना के जो भी चलेगी, तो उससे बाद में बात करते हैं। तो चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर आपने अभी तक रनवे क्लास सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना। और सब लोग तैयारी करते रहे, एक बुक को पकड़ो, अच्छे से रिवीजन करो, 4-5 बार एक ही बुक को पढ़ो जो आपने पिछली पढ़ी था, नोट्स हैं या बुक्स हैं उसका रिवीजन करो, एक्स्ट्रा पीछे मत भागना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पीछे भागना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि जो थ्योरी है उसके लिए अलग बुक मत लाना। अलग बुक अगर आपके कोई कमी है तो वो ला सकते हो, पर जबरदस्ती मत लाना, करने का मतलब होगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, सी यू सून।